हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को बीच में स्किप मत करें। दोस्तों, हमारे चैनल पे सिविल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का सभी सब्जेक्ट की कोचिंग क्लास कराई जाती है ऑनलाइन। दोस्तों, इसमें जो है आपके सब्जेक्ट का नोट कंप्लीट कराया जाता है और एक एक आप लेक्चर अटेंड करके एक बढ़िया सा नोट बनाएं, जिससे आप आने वाले परीक्षाओं में अच्छे तरीके से परीक्षा को अटेंड कर पाएँ और अच्छे नंबरों से आप परीक्षा को पास कर पाएँ, परीक्षा पास हों अच्छे नंबरों से। दोस्तों, हमारे चैनल पे डिप्लोमा के अतिरिक्त 9, 10, 11, 12 की साइंस भी पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर कंपटीशन लेवल का आपका अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आदि सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा रहा। और यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं उस पॉइंट को। और अगर हमारे वीडियो में कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी पुराने वीडियो डाले थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और ट्रिकी मैथ का हमने 2-3 लेक्चर डाला है, मैकेनिक्स का, आरसीटी, डीएसएमएस और उसके बाद फिर हमने साइंस के भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, साइंस के कुछ लेक्चर पढ़े हैं फिजिक्स के, तो आप लोग देखे होंगे उसको और आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद भी आया होगा। और अपकमिंग में दोस्तों मैं सिविल फर्स्ट, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की ड्राइंग भी इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उससे पहले आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप प्रसार करवाइए, दोस्तों को अधिक से अधिक आप शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और आपका उसको बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, कल आपको लैप जॉइंट पे वेल्ड पर आपको सवाल बता दिया गया था। आज आपको हेडिंग अगला डाल लीजिए, चलते हैं उससे आगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक नोट लिख लीजिए आप लोग, जब कोई पत्ती गसेट प्लेट से जुड़ी हो तो वेल्ड की कुल लंबाई, यानी जब कोई पत्ती गसेट प्लेट से जुड़ी होती है तो वेल्ड की कुल लंबाई कितनी होती है? 2 गुणे पार्श्व वेल्ड प्लस सिरा वेल्ड होता है। 2 गुणे पार्श्व वेल्ड प्लस सिरा वेल्ड। चलिए आगे लिख लीजिए, वेल्ड की आवश्यक लंबाई, वेल्ड की आवश्यक लंबाई कितनी होती है? वेल्ड पर आ रहा बल बटे सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई। वेल्ड की आवश्यक लंबाई बराबर वेल्ड पर आ रहा बल बटे सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई। तो वेल्ड पर भार आपका जब निकल जाएगा या प्रश्न में आपका दिया रहेगा, उसके बाद सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई यानी 0.707 गुणे यस गुणे यल गुणे एफ एस में हम यल का मान 1 रख देंगे, तो वहाँ से सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई हो जाएगी और जब भाग दे देंगे तो ये आपका वेल्ड की आवश्यक लंबाई निकल आएगी और इसका मान क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एमएम हो जाएगा।
हेडिंग डालिए अगला, बट वेल्ड। बट वेल्ड में दोनों प्लेटों को सिरा से सिरा मिलाकर एक तरफ अथवा दोनों तरफ वेल्ड करके जोड़ा जाता है। यानी जब दो प्लेटों को सिरा से सिरा मिलाकर एक तरफ अथवा दोनों तरफ वेल्ड किया जाता है तो इस प्रकार से बने वेल्ड जोड़ को बट वेल्ड जोड़ कहते हैं। अब इसमें देखिए, जब पूरक धातु पूरी गहराई तक नहीं पहुंचता है तो प्रभावी कंठ की मोटाई मुख्य प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना लिया जाता है। यानी जब पूरक धातु पूरी गहराई तक नहीं पहुँचे तो हम कितना मान लेते हैं, आपका प्रभावी कंठ की मोटाई का मान 5/8 गुणे मुख्य प्लेट की मोटाई लिया जाता है। ये आपका किसका हो जाएगा, प्रभावी कंठ की मोटाई टी का मान। तो अगला आपका इसमें लिख लीजिए, बट वेल्ड की सामर्थ्य कितनी होती है, कैपिटल एल गुणे टी गुणे एफ टी। बट वेल्ड की सामर्थ्य एल गुणे टी गुणे एफ टी, जहाँ एल क्या है आवश्यक लंबाई, टी क्या है प्रभावी कंठ की मोटाई, एफ टी क्या है आपका तनन प्रतिबल है। चलिए अगला हेडिंग डालिए, विभिन्न प्रकार के बट वेल्ड। ये आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर में एक बार 2 बार पूछा गया है। इस डायरेक्ट आपका दिया गया है विभिन्न प्रकार के बट वेल्ड जोड़ का चित्र खींचिए। स्पष्ट आपका इसी भाषा में दिया गया है, 5 नंबर में पूछा गया था प्रश्न। तो देखिए इसमें पहला है खुला वर्ग। तो खुला वर्ग का चित्र आपका ये है, वर्गाकार सिरे हैं, खुला वर्ग हो गया। दूसरा आपका एकल वी है। एकल वी मतलब एक तरफ आपका वी शेप का है, एकल वी हो गया। इसके बाद आपका दोहरे वी। दोहरे वी मतलब इधर भी दोनों तरफ वी शेप का हो तो दोहरे वी से बट वेल्ड कहते हैं। अगला एकल यू, जब एक तरफ यू आकार का हो तो इसे एकल यू कहते हैं। दोहरे यू, जब दोनों तरफ यू आकार का हो तो इसे दोहरे यू कहते हैं। और एकल जे, यानी जब एक तरफ आपका जे आकार का होता है तो इसे हम एकल जे बट वेल्ड कहते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था, डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। चलिए नोट करके लिख लीजिए, इकहरे वेल्ड जोड़ों में पूरक धातु पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। यानी जब एक तरफ केवल बट वेल्ड किया जाता है, एक तरफ वेल्ड किया जाता है तो पूरक धातु पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। वहां हम प्रभावी कंठ की मोटाई 5/8 गुणे मुख्य प्लेट की मोटाई लेते हैं। जब एक तरफ वेल्ड किया जाता है तो इसे एकहरे बट वेल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे पूरक धातु पूरी गहराई तक नहीं पहुँच पाती है, अतः हम क्या करते हैं, प्रभावी कंठ की मोटाई 5/8 गुणे मुख्य प्लेट की मोटाई ले लेते हैं। जब दोहरे बट वेल्ड हो तो पूरक धातु पूरी गहराई तक पहुंच जाती है। यानी जब दोनों तरफ से वेल्ड किया जाता है तो पूरक धातु पूरी गहराई तक पहुंच जाएगी। और इस स्थिति में प्रभावी कंठ की जो मोटाई लेंगे मुख्य प्लेट की मोटाई के बराबर हम मान लेते हैं। ये आपका यहाँ से इसकी थ्योरी ख़त्म हो गई। बट वेल्ड की भी, बट वेल्ड में इतना ही थ्योरी आपका आता है और सूत्र वगैरह रहते हैं, यही बट वेल्ड का पूछा जाता है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, फिलेट वेल्ड का अभिकल्पन। डायरेक्ट आपका एग्जाम में इस पे सवाल भी पूछ देता है, या तो कभी कभी डायरेक्ट जो है इसका डायरेक्ट डिजाइन स्टेप पूछ देता है, किसका, बट फिलेट वेल्ड जोड़ का अभिकल्पन का चरण लिखिए। तो स्टेप फर्स्ट में लिख लीजिए, सर्वप्रथम दिए गए सभी आंकड़ों को नोट कर लीजिए। पहले क्या करते हैं, सभी आंकड़े जो भी दिए गए हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। दूसरा है आपका चपटी पत्ती की सामर्थ्य ज्ञात करें। चपटी पत्ती की सामर्थ्य ज्ञात करें, जो चपटी पत्ती दी गई है
उसका तनन सामर्थ्य हम ज्ञात कर लेंगे। और यदि प्रश्न में बल दिया गया है तो तनन सामर्थ्य नहीं ज्ञात करेंगे। तीसरा आपका स्टेप है वेल्ड की अधिकतम तथा न्यूनतम माप ज्ञात करें। वेल्ड की अधिकतम तथा न्यूनतम माप, न्यूनतम माप आपका साड़ी देख करके, और अधिकतम माप अगर वर्गाकार हो तो प्लेट की मोटाई -1.5 और गोलाकार किनारे हो तो 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई लिया जाता है। इसके बाद फिर आपका अधिकतम तथा न्यूनतम मान हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला आपका चौथा स्टेप आएगा प्रति mm लंबाई में वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करेंगे, यानी 0.707 गुणे यस गुणे यल गुणे एफएस में यल बराबर 1 रखेंगे। फिर आपका पांचवा है आवश्यक वेल्ड की लंबाई ज्ञात करेंगे। आवश्यक वेल्ड की लंबाई क्या सूत्र हो जाएगा आपका, जोड़ पर आ रहा बल बटे प्रति mm लंबाई में वेल्ड की सामर्थ्य, यानी जोड़ पे जितना बल आएगा और बटे प्रति mm लंबाई में वेल्ड की सामर्थ्य। अगला प्रत्येक पार्श्व वेल्ड की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी जब वेल्ड की लंबाई आ जाएगी तो हम प्रत्येक पार्श्व वेल्ड की लंबाई ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, प्रत्येक पार्श्व वेल्ड बराबर आवश्यक वेल्ड की लंबाई बटे 2 कर देंगे। तो ये आपका निकल करके क्या आ जाएगा, प्रत्येक पार्श्व वेल्ड की माप निकल करके आ जाएगी। अब चलिए इसमें स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आते हैं छठवां स्टेप है जांच इसका किया जाएगा। जांच कैसे होगा, पहला इसमें पार्श्व वेल्डों के बीच की दूरी प्लेट की मोटाई की 16 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी पार्श्व वेल्डों के बीच की लंबवत दूरी होगी, यह प्लेट की मोटाई की 16 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम भले हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, यानी D इज नॉट ग्रेटर देन 16T1, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम भले हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जांच क्या है, प्रत्येक पार्श्व वेल्ड की लंबाई इनके बीच की लंबवत दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो पार्श्व वेल्ड आपका आ रहा है उसकी माप इसके लंबवत दूरी से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो सिरा वेल्ड है यानी पत्ती की जो चौड़ाई दी जाएगी उससे कम नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में पार्श्व वेल्ड का माप पत्ती की चौड़ाई से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका तीसरा जांच है, जो वेल्ड सिरों पर समाप्त होते हैं उसकी लंबाई बराबर आपका 2 गुणे वेल्ड की माप से कम नहीं होनी चाहिए, यानी सिरों पे अगर वेल्ड समाप्त हो रहे हैं तो वेल्ड की जो लंबाई ली जाती है, सिरों पे वेल्ड कितना लंबा रखा जाएगा, तो ये होता है 2 गुणे वेल्ड की माप, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक बार डिजाइन स्टेप फिर से देख लीजिए जल्दी से। फिलेट वेल्ड का विकल्पन में पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिए गए सभी आंकड़ों को नोट कर लेते हैं। दूसरा चपटी पत्ती की सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। यदि प्रश्न में दिया गया हो बल तब नहीं ज्ञात करते हैं, नहीं दिया हो तो चपटी पत्ती की सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा वेल्ड की अधिकतम और न्यूनतम माप ज्ञात कर लेते हैं। चौथा प्रति mm लंबाई में वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। पांचवा आपका आवश्यक वेल्ड की लंबाई ज्ञात करते हैं। आवश्यक वेल्ड की लंबाई बराबर जोड़ पर आ रहा बल बटे प्रति mm लंबाई में वेल्ड की सामर्थ्य हो जाएगी। इसके बाद प्रत्येक पार्श्व वेल्ड की लंबाई ज्ञात करते हैं। प्रत्येक पार्श्व वेल्ड बराबर आवश्यक वेल्ड की लंबाई बटे 2 कर देंगे। फिर जांच आ जाएगा, तो जांच में पहला जांच है कि पार्श्व वेल्डों के बीच की दूरी 16T1 से कम नहीं होना चाहिए। अधिक भले हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए। D इज नॉट ग्रेटर देन 16T1, यानी अधिक नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए। दूसरा जांच है प्रत्येक पार्श्व वेल्ड की लंबाई इनके बीच की लंबवत दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी पार्श्व वेल्ड की लंबाई चपटी पत्ती की चौड़ाई से कम नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। फिर आपका जो वेल्ड सिरों पर समाप्त हो रहे हों तो वहाँ पे जो वेल्ड सिरों पे समाप्त होते हैं तो उसकी लंबाई में
बराबर हो जाएगा 2 गुणे वेल्ड की माप से कम नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को अपने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं चैनल पर, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।